गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर निकाली जा रही धर्मयुद्ध यात्रा के तहत सहारनपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गाय और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सरकार को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में गायों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में भी गौवंश की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जबकि सरकार स्वयं को गौ संरक्षण की पक्षधर बताती है। उन्होंने कहा कि उनकी धर्म युद्ध यात्रा का उद्देश्य गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जन जागरण करना है। इसके लिए देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जन समर्थन जुटाया जा रहा है। जगत गुरु ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत मतदान की होती है। यदि सरकारें जन भावनाओं की उपेक्षा करती हैं, तो जनता अपने मताधिकार के माध्यम से उन्हें संदेश दे सकती है। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और धन राशि की अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े विषयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद आवश्यक है। धर्मयुद्ध यात्रा के सहारनपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत और समर्थन पहुंचे। इस दौरान गौ संरक्षण, सनातन संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय माता के मुद्दे पर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान समर्थकों ने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर अपना समर्थन भी व्यक्त किया। ये गविष्ठी यात्रा है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लेकर के हम लोग निकले हैं। 250 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए अब सहारनपुर के देहात विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर जनता से हमने संवाद स्थापित किया है। ये यात्रा हमारी 403 विधानसभा क्षेत्र पूरे होने तक चलेगी, 23 तारीख तक, जुलाई की 23 तक। 24 जुलाई को हम लोग लखनऊ में दोपहर 12 बजे कांशीराम स्थान में, कांशीराम नाम के मैदान में फिर से इकट्ठा होंगे और आगे अगर जरूरी हुआ तो आगे का कार्यक्रम घोषित करेंगे। हमारा अभियान अनवरत रहेगा। किसी भी दशा में अब हमको गौ माता को पशु कह करके बुलाया जाना स्वीकार नहीं है, इसलिए उनको माता कह करके बुलाने की जरूरत है और साथ ही उनकी हत्या बंदी की जरूरत है। अयोध्या में जो राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, क्या कहना है? घोटाला हुआ नहीं है, वहां तो नियमित रूप से होता है। आप याद करिए कि जब ये घोटाला सामने आया था तो चंपत राय जी, वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, वो आए थे आप लोगों के सामने और उनका आपके पास आर्काइव में वीडियो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती है और उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। माने ये सब उनके लिए रूटीन था, आप समझिए। माने उनके लिए कोई खास बात थी ही नहीं, ये तो रोज ही वहाँ हो रहा है, तो रूटीन है, उल्लेखनीय है ही नहीं है ये सब। माननीय मुख्यमंत्री राम मंदिर के घोटाले को लेकर सरकार बचाना चाहती है जो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग हैं। अब बात यह है कि जिम्मेदार लोग का मतलब यह है कि उनके विश्वस्त लोग हैं, वो उनके लिए चोरी करके उनकी जेब भरते हैं। तो हमारे लिए जो चोरी करके जेब भरता होगा उसको तो हम बचाएंगे ही। हमने इसीलिए तो उनको फिट किया था। बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी, इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? लेकिन ये सब विश्वस्त लोग थे जो हमारे लिए चोरी करके हमको दें, इसीलिए वो वहां पर सेट किए गए थे और वो जिसके लिए सेट किए गए वो काम कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए जो जमीनें खरीद गई उसमें बड़ा घोटाला। अरे भाई, वहां की हर चीज में घोटाला है। शिला पूजन से घोटाला शुरू है। आप लोग तो बीच बीच में उठाते हो, उसके बाद फिर छोड़ देते हो। वहां तो शिला पूजन के समय से घोटाला चल रहा है, आज तक वो चल ही रहा है। जो लोग इसमें शामिल है घोटाले में, किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी? क्या कार्रवाई होगी बताओ? होनी ये चाहिए कि सबसे पहले तो उनको ट्रस्ट से हटाया जाना चाहिए। जब गड़बड़ लोग निकल गए तो उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। उनके ऊपर दाग लग गया है, फिलहाल तत्काल हटा देना चाहिए। और देश में शंकराचार्य हैं, देश में वैष्णवाचार्य हैं, बड़े बड़े संत महंत हैं, अयोध्या में बड़े बड़े संत महंत हैं, और खास करके जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीता वो पैरोकार हैं जो हिंदू समाज की ओर से थे। उनको ट्रस्ट में रखिए और वो संचालन करेंगे। राम मंदिर के ट्रस्ट से लोगों को नहीं हटाया जाता तो शामिल नहीं, तो क्या होगा? नहीं, क्या होना चाहिए? हम लोग क्या करेंगे? हम जाके उनको धक्का मारेंगे?
ताकि आप FIR लिख लो। चोरी की FIR तो लिखते नहीं हो, अगर हम तो कुछ बोल देंगे तुरंत FIR शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम धक्का मारने, फौजदारी करने नहीं जाएंगे, लेकिन दुनिया देख जरूर रही है कि आप क्या कर रहे हो और क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या गए थे, चंपत राय जी को भी दूर रखा गया है और मुख्यमंत्री का 15 दिन SIT का गठन, क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें क्या कहना है, जब पहले ही आप लोगों ने समाचार दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में SIT काम कर रही है, तो बताइए SIT किसी के निर्देशन में काम करती है? तो उनके निर्देशन में कर रही है। 15 दिन उन्होंने कह दिया कि 15 दिन कुछ मत बोलो, तो 15 दिन में तो दूसरा मौका ला देंगे, कुछ ऐसी दूसरी घटना करवा देंगे कि आप लोग सब उसको कवर करने लगोगे, मामला खत्म हो जाएगा। ये सब टैक्टिस है, डिले टैक्टिस, डिले कर दो, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला खत्म। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।